हेलो गाइस, तो हम लोग देखते हैं नरेशन का पार्ट टू हम लोग देखते हैं इसमें क्या है हमारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और की पॉइंट की पॉइंट्स, ठीक है गाइस। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था दो तीन की पॉइंट्स को, तो अब देखते हैं हम लोग एक और। अब मीन्स दैट हम और देखते हैं। एक की पॉइंट हो गया ये हमारा कि अगर हमारे पास सीड है, सीज है, सी है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें से कोई भी एक चीज है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट में अगर बदलेंगे तो इस सेड को हम लोग कर देते हैं टोल्ड, सेज को कहते हैं टेल्स, से को कहते हैं टेल, और फिर जो ऑब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे अगर टू अगर है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू का जो है नीड नहीं है। यहाँ पे अगर टू है इस जगह पे, तो यहाँ पे टू का नीड नहीं होता है। तो ये हमारा था एक पॉइंट था। नरेशन बहुत इजी चीज है। अब एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है। अपवाद मतलब ऐसा विवाद जो अफवाह हो, तो हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इन्वर्टेड कॉमा में, तो इनडायरेक्ट जो स्पीच बनेगा वो क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज इन टेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है इन्वर्टेड कॉमा में, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में तभी टेंस में चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस का टेंस चेंज होता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में भी है और अगर इन्वर्टेड कॉमा में यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं टेंस। अब कुछ और की टर्म्स देखते हैं। कुछ और की टर्म्स तो हम लोग देखते हैं, जब रिपोर्टेड वर्ब जो है आरबी पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा विल चेंज टेंस। तो जब अगर की टर्म्स से ये एक और हो गया कि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है, जैसे हमने देख लिया था, जैसे सेड है, टोल्ड है, तो इस टेंस में रहता है रिपोर्टेड वर्ब, तब हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो चेंज करता है अपना टेंस को। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। कभी कभी जो होता है ना, आरबी दिया रहता है लेकिन उसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, और हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो हम अपने मन से मी, हर, ईटीसी को एज एन ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई नेम आ जाता है, जैसे कोई भी अगर नेम आता है, कोई भी नेम इन्वर्टेड कॉमा में आ जाता है, तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई नेम आ गया, तो उसको इनडायरेक्ट में अगर हम बदलते हैं, उस नेम को जो है हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट।
रिपोर्टेड स्पीच, आरएस जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी, इनडायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट में जो है आरएस जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, आरएस एंडिंग में भी हो सकता है, और ये जो आरएस है ये बोथ साइड भी हो सकता है। एज एन एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आई विल कम विथ यू सी सेड, तो आई विल कम विथ यू सी सेड, तो आई विल कम विथ यू इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये आगे है, लेकिन सी सेड जो है वो पहले लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है इनडायरेक्ट अगर हम बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी चीज है उसको हम लोग पहले यूज करते हैं। तो अब देखते हैं ये जो रूल्स था ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जैसे RIMC, RMS, सैनिक, तो इन सब के लिए जो रूल था इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका जो प्रैक्टिस शीट जो है, प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कहाँ, तो अपने चैनल में, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल में इसका प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूंगा। और जो है आप इसका प्रैक्टिस शीट जरूर पर सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो इसी पे बेस्ड होगा। इसके आगे मैं थर्ड पार्ट जो बनाऊंगा वो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, एक्सक्लेमेटरी का होगा, ओपेटिव का होगा, तो वो आगे मैं थर्ड पार्ट में बनाऊंगा। लेकिन आज अभी तक का जितना भी मैंने बताया उस पर बेस्ड मैं एक प्रैक्टिस शीट सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। गाइस बाय, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, बाय।